बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर समाज से मैं इकबाल जुआ। नाज़िर, मेरे बहुत से दोस्त मेरे जो वीडियो हैं, व्लॉग हैं, उस पर जब कमेंट्स करते हैं तो वो अक्सर उसमें ये लिखा होता है कि साफ़ी को गैर जानिबदार रहना चाहिए। इस पे बात करेंगे। दूसरा ये कि आज अगर सोशल मीडिया उठाएं आजकल तो कश्मीर में जंग 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 के हवाले से ही खबरें होती हैं। कुछ पुरानी पोस्टें हैं, कुछ नई पोस्टें हैं, और असल सूरत हाल क्या है इस पे आज मैं बात करूँगा। पहले इस बात पे चलते हैं कि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि साफ़ी को गैर जानिबदार होना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं कि मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं, जितने भी तबसरे हैं, तज़किये हैं, उसके अंदर इमरान खान के हक़ में ज़्यादा बात होती है और बाकी जो दूसरी सियासी जमातें हैं उसके हक़ में बहुत कम बात होती है। इसमें मेरा सवाल ये है तमाम दोस्तों से कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि गैर जानिबदारी क्या होती है। आप किसको गैर जानिबदार कहते हैं? कि यानी कि मैं दोनों पलड़े बराबर कर दूं, नवाज़ शरीफ और इमरान खान का, या पीटीआई और नून लीग का, या पीपल्स पार्टी का। दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे ये मुमकिन नहीं बड़े से बड़ा दानश्वर हो जाए या गैर जानिबदार हो जाए या ऐसा शख्स हो जाए जो अपने आप को ये कहे कि मैं बिल्कुल बाइस्ड नहीं हूँ। तो वो भी अगर दो आदमियों के दरमियान अगर कोई ऐसा तज़किया करता है, कंपैरिजन करता है, तो वो किसी एक को दूसरे से बेहतर करार देगा। यहाँ तक कि दो जालिम हों, दो चोर हों, दो डाकू हों, तो एक ज़्यादा जालिम होगा, एक कम होगा। अब इमरान खान के हक़ में इसलिए बात करते हैं कि उसकी जो ज़िंदगी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो सिर्फ टोटल 3 साल की है, और उस 3 साल में उसने वो सब कुछ खोल कर बता दिया कि किस तरह से वो दबाव में था, कौन कंट्रोल कर रहा था, किसके हुक्म पे बात हो रही थी, कौन उसकी बात नहीं सुन रहा था और कौन उसकी बात सुन रहा था। जबकि इससे पहले 40-40 साल, 35-35 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की। आज तक ये नहीं पता चला कि है क्या। हम यही सोचते रहे कि वज़ीर आज़म सबसे पावरफुल है, ये जो पार्लियामेंट है ये बहुत अच्छी है, या फ़लाँ जो शख्स है उसकी बड़ी ताकत है, हम ये समझते रहे। लेकिन अब जाके पता चला एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का जो आज तक पीटीवी के ऊपर या किसी भी पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर इस वक्त भी उसका नाम नहीं चल रहा। मोदी की खबरें चल रही हैं, नून लीग की चल रही हैं, ऐसे गुलभूषण यादव की खबरें चल रही हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द और मुल्क दुश्मनों की खबरें चल रही हैं, इमरान खान की नहीं चल रही। क्या ये बात मैं कहूँ कि ये इमरान खान और पाकिस्तान के जो दूसरे सियासतदान थे या नून लीग या नवाज शरीफ वो बराबर हो गए? इसमें कौन सी ऐसी बात है कि मैं इसमें गैर जानिबदारी का मुज़ाहिरा करूं? अगली बात, जब पिछली दफ़ा इमरान खान के दौर में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी थी, और जब वो कशीदगी में इजाफ़ा हुआ था तो क्या कोई इमरान खान के पीछे माइक लेके भागा था कि रिटेलिएट करो, जवाब दो, ये कहो, वो कहो, मज़ामत करो, इंडिया को जवाब दो? आप जानिबदारी से बताइएगा। इमरान खान ने ख़ुद कहा था कि रिटेलिएट करेंगे, सोचेंगे नहीं, फिर किया, फिर आपने देखा। और दूसरी तरफ मियाँ साहब के पीछे साफ़ी लंदन में माइक लेकर भाग रहे हैं। मियाँ साहब, इंडिया ने धमकी दे दी, मियाँ साहब, इंडिया ने पानी बंद कर दिया, मियाँ साहब आप क्या कहेंगे? और वो ऐसे हैं जैसे बस वही होता है। इसमें क्या जानिबदारी की जाए? दुनिया की बदतरीन किस्म की जो जेल है तारीख़ के अंदर, इवन कि अगर हम गुआंतानामो बे के अंदर भी अगर बहुत से कैदियों की ज़िंदगी, हालात ज़िंदगी पढ़ें तो वो भी बहुत सहूलतें दी जाती हैं, लेकिन इमरान खान को उससे बदतर जेल में रखा गया है, जिसमें उसकी बहनें, उसके भाई, उसके बेटे, उनसे बात नहीं करवाई जाती, मिलने नहीं दिया जाता, लीगल वकला को नहीं मिलने दिया जाता। दुनिया में किसी भी जेल में इन चीज़ों को नहीं रोका जाता। और दूसरी तरफ जब नवाज शरीफ जेल में थे तो वहाँ पर महफ़िल लगी होती थी, 7 रंग के खाने आते थे, 20-20 कुर्सियाँ इधर इर्द गिर्द लगी होती थी। दुनिया का कोई भी शख्स नहीं था जो मिल ना सके। मियाँ साहब की लिस्ट जाती थी, लोग जाते थे मिलने। इसमें क्या जानिबदारी की जाए? फिर दूसरी बात आगे, इमरान खान ने इस वक्त तक वो जो जेल के अंदर है वो सिर्फ एक ही वजह से है कि इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए
वो ये चाहता है कि रूल ऑफ लॉ हो, तमाम इदारे अपने अपने जगहों पे काम करें और मैं किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करता। पुलिस अपना काम करे, फ़ौज अपना काम करे, ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, जज अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, एक दूसरे के काम में दाखलत ना की जाए। क्या ये वाला काम पहले कभी किसी ने किया? और इसमें कैसे जानिबदार रहा जाए? आगे चलें। ये मोटी मोटी बातें, जो कॉमन सी बातें हैं, छोटी बातों को छोड़ दें कि अगर हम ये बात करें कि इमरान खान ने इस वक्त तक जो कमाया, जो कुछ किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी मुल्क, इसी अवाम के लिए किया, और इसके अलावा बाकी जो दूसरे हैं, चाहे उसमें नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने जितना भी कुछ किया, प्रोजेक्ट दिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनों को दिए। अगर हम बात करें कि 70 सालों में इन दो जमातों की हुकूमत रही, तीसरी जमात इस्टेब्लिशमेंट थी, तो क्या सिंध की हाल देख लें क्या है, पंजाब की हालत देख लें क्या है, बलूचिस्तान की हालत देख लें क्या है। चलें, मेरी नज़र में KPK अच्छा है, लेकिन आपकी नज़र में KPK अच्छा नहीं है। आपकी नज़र में KPK में चोरी, डकैती सब कुछ होता है, लेकिन मैं ये नहीं बात करता। मैं ये कहता हूँ कि खुद देख लें। फिर KPK हर साल जो रिपोर्ट आती है उसमें वो प्रॉफिट में जाता है, क्या उसमें मैं जानिबदार रहूं या उसमें भी कोई गड़बड़ होती है? तो फिर किस तरह से इसको जानिबदार रखा जाए? इससे और भी, हाँ, एक दोस्त ने ये भी कमेंट्स किया हुआ था कि इमरान खान ने मोदी के दौर में मोदी की इलेक्शन मुहिम चलाई और वो यहूदी एजेंट था। इमरान खान ने अगर मोदी की इलेक्शन मुहिम चलाई तो उसके पीछे क्या था, ये शायद कि आप बताया भी जाए तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन एक मोदी की इलेक्शन मुहिम सिर्फ ये कहा कि मोदी को वोट दें, और उसके पीछे भी वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट थी जो इमरान खान को उस वक्त भी कंट्रोल करती थी और इस वक्त भी कंट्रोल कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ, छोड़े इस बात को, क्या मियाँ साहब और हिंदुस्तान के कारोबार मिक्स नहीं है? क्या नून लीग के सारे जो अक्सर मिले हैं वो हिंदुस्तान में नहीं हैं? क्या जंदाल मरी में आके छुपकर खाना नहीं उसने खाया? क्या मियाँ साहब की घर शादी में मोदी नहीं आया? क्या इनके दरमियान आपस में वो जो बयानात देना, सहाफ़ियों का आना, वो भी मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, क्या ये सारी चीज़ें नहीं थी? तो ये चीज़ें नहीं हैं कि हम किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएँ कि इमरान खान ने मोदी को मोदी साहब कहा था तो ये क्यों कह दिया। ऐसा नहीं है। जो सच है, जो हक है, वो बयान करना, आप उसे साफ़त कह लें, आप उसे दानिश्वरी कह लें, आप उसे कुछ सेंस कह लें, वो होता है। लेकिन हम ये कह देते हैं कि नहीं, बैलेंस रखें। मेरे तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मुझे बैलेंस और जानिबदारी की डेफिनेशन कॉमर्स में दे दीजिएगा, मैं आइंदा जानिबदार रहूँगा। आगे चलते हैं। कश्मीर के हवाले से जंग की बात हो रही है, तो कश्मीर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जो कश्मीर में इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे 4 फायर उधर से होते हैं, 4 फायर इधर से होते हैं, तो ये अक्सर होते रहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जंग का जो माहौल बना हुआ है, ये कहीं से बनाया भी जा रहा होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ आती हैं कि ये सब क्यों किया जा रहा है। जिस तरह से जो इस वक्त मकबूलियत है, जो काबिज़ है इस मुल्क के ऊपर उनकी, और वो मकबूलियत इस हद तक है कि उसे हम अगर 0% कहें तो ये गलत ना होगा, तो उसे भी वो करना है। तीसरी बात कि अगर ये जंग हो जाती है मिज़ाइलों की या लॉकेट, वो जो क्या होते हैं, रॉकेट होते हैं उनकी, या जहाज़ों की जंग हो जाती है, या फिर फ़ौज इधर उधर एक दूसरे की चौकियों को फतह करती है, तो ये एक दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की जंग अफोर्ड कर सकता है, और इंडिया अगर ज़्यादा लड़ना भी चाहे तो इंडिया के हक़ में भी बेहतर नहीं है। फिर इसमें बहुत से ऐसे बड़े बड़े ठेकेदार, नंबरदार, चौकीदार या चौधरी टाइप भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें सबसे बड़ा जो चौधरी है वो अमेरिका ख़ुद है। तो इस जंग में कोई वो नहीं है। अब खुद देख लें, हर शख्स एंजॉय कर रहा है, अच्छा होगी तो देख लेंगे, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट की जा रही होती है। 2-4 फायर, इससे ज़्यादा नॉर्मल हालात में जो उस साइड से फायर होता है, उसमें चाहे वो तितली नोट हो या बासपुर वाली साइड पे जो सरहद मिलती है वो हो, आम हालात में लोग ज़्यादा मरते हैं।
कोई निशाना बन जाता है, कोई इत्तेफाक से आ जाता है, किसी को मार दिया जाता है, तो ये कोई इतनी बड़ी कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। बात असल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और इसके बावजूद ये क्या हरकतें कर रहा है। इमरान खान के ऊपर किस तरह से सख्तियाँ बरकरार हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कौमी यकजहती के लिए या पाकिस्तान की हमायत के लिए सबको एक हो जाना चाहिए, या नेशनल इंटरेस्ट के लेवल पे सबको एक हो जाना चाहिए। क्या नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ एक होने का नाम है? इमरान खान के साथ दुश्मनी करना, मुखालफत करना, बुग़्ज़ करना, नफ़रत करना, उसे बंद रखना, ये कौमी सलामती के हिस्से में नहीं आता। 99% लोग जिसको पसंद करते हैं उसे कैद रखना, क्या ये कौमी सलामती के ज़ुमरे में नहीं आता? तो उम्मीद है कि आपको बात किसी हद तक समझ आ गई होगी। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।